अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुश आमदीद कहता हूँ आपको आपके अपने ही चैनल में। मैं हूँ आपका दोस्त मोहम्मद इलियास चिश्ती। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं मौजूद हूँ तारों वाली फैक्ट्री में। ये जो पीछे बैक साइड पे तारें पड़ी हैं, ये चाइना से इंपोर्ट की जाती हैं। इस तारों को बिल्कुल बारीक करके यानी कि 220 वोल्ट और 240 वोल्ट पर जो तारें चलाई जाती हैं, आमतौर पर घरेलू तारें भी इस्तेमाल की जाती हैं। इसको बारीक करके इसके ऊपर कापर लगा के इसे कापर की तारें भी बनाई जाती हैं। आज मैं आपको फैक्ट्री का विज़िट करवाऊँगा और थोड़ी सी मालूमात भी आपके साथ शेयर करूँगा। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जो तारें हैं, ये चाइना से इंपोर्ट की जाती हैं। तकरीबन 1.5 से 2 सूतर मोटी तारें हैं। ये चाइना से इंपोर्ट करके इस फैक्ट्री में लाई जाती हैं। ये जो बंडल पड़े हैं, इस बंडल को इस गार्डर नुमा सांचे में डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ से जो तारें निकलती हैं, इस बंडल से ये तारें निकल के ये इस मशीन में जाती हैं। ये वो मशीन है जहाँ पर वो पड़ा बंडल और यहाँ से ये तारें आ रही हैं और यहाँ पे जो है गोल नुमा एक बंडल बन जाता है। यहाँ से ऊपर गरारी में आया, यहाँ पे नीचे, फिर दोबारा इस बंडल पे, यानी कि जो इस अहाते में पड़ी हैं तारें, मुकम्मल इसको ऐसे ही रोल बना के उसके बाद इस तारों को यहाँ होदियों में लाया जाता है। इन होदियों में लाया जाता है। इन होदियों में एसट है, यानी कि तेज़ाब है, नमक का तेज़ाब, जिससे ये जो तारें हैं, पहले तो जंगाल नुमा तारें हैं, तो उनके बाद वैसे तारों का बंडल बना। वो बंडल इन होदियों में लाया जाता है ताकि उनको वाश किया जाए। एसट से वाश करने के बाद इन बंडलों को यहाँ पे निकाला जाता है। यहाँ पे इनका जो कलर है वो तकरीबन सुर्ख हो चुका है। तो इस बंडल को उठा के, यानी कि इस पाइप से उठा के ऊपर लाया जाता है। ऊपर मोटर लगी हुई है, तकरीबन 5 HP की मोटर ऊपर लगी हुई है। तो ये तारें उठा के वो मोटर इधर आती है, यानी कि ऊपर से उस साइड की तरफ चली गई, दाएं साइड। तो दाएं साइड होने के बाद इसको ऊपर से नीचे इस होदी में डाला जाता है। ये बिल्कुल टेम्परेचर पर है, तकरीबन टेम्परेचर। उसके बाद इसको ऐसे हीट दी जाती है, ये तारों को ऐसे। तेज़ाब लगाना पड़ता है जी, पहले तेज़ाब लगाना पड़ता है। उस होदियों में एसट लगाते हैं, यानी कि तेज़ाब लगाते हैं। इसको गर्म करने के बाद मैंने पहले इसको तेज़ाब लगाते हैं, उसके बाद ठंडी धुलाई के बाद इसको चूना लगाते हैं। चूना लगा के इसको ठंडा दिया, ठंडाते उसके बाद इसको गर्मी देके सुखा लिया। यानी कि सबसे पहले एसट लगाया। हाँ। जो ये तारें पड़ी हैं जंगाल में, हाँ। इनको एसट लगाने के बाद ठंडा कर देते हैं पानी में। इसको ऐसे खोलते हैं, खोल के ठीक है। उसके बाद मशीन के साथ उस मशीन का तेज़ाब वाली उस मशीन के साथ तेज़ाब वाली होदी में आप इस बंडल को डाल देते हैं। 1 मिनट के 2 मिनट के लिए। इस एसट में तकरीबन कितने मिनट के लिए? 2 मिनट के लिए। उसके बाद उसको पानी में ऐड करते हैं। 1 मिनट के लिए पानी में ऐड करने के बाद फिर 1 मिनट, ये क्या है? ये चूना है, यानी कि चूने के अंदर इस बंडल को डाल देते हैं। अच्छा, फिर इस बंडल से उसके ऊपर निकाल के बंडल को निकाल के इसको पैप पे डाल दिया, उसके बाद गर्मी दे दी, इसको खिला दी, यानी कि इस तारों को खुला करके आप हीट दे देते हैं। हीट दे देते हैं। अच्छा, हीट देने के बाद उसके बाद इसको खुश्क हो जाती है, इसकी डालनी पड़ती है। चूना लगा, हीट दी, खुश्क हुई। खुश्क कितने मिनट में हो जाती है? तकरीबन 10 मिनट। फिर इस मुकम्मल बंडल को इस रैंक में डाल देते हैं आप।
अच्छा, इस रैक में डालने के बाद ये मुकम्मल ले गया। किधर दिखाएंगे आज मुझे बताते चलिएगा। अच्छा, उस रैंक को उठाया, उठा के हाँ इधर जैसे ये रैंक है, ठीक है, इधर छोड़ दिया। उसके बाद आज अच्छा, उसके बाद ये रैंक इधर आया, इधर आने के बाद इधर से इधर जाने के बाद ऐसे जगह से दो दी। अच्छा सर जी, ये इधर वाश हो रही है, ये इधर वाश हो रही है जो ये ब्रेक हो रही है, सॉरी ये ब्रेक हो रही है, ड्राइंग हो रही है, ड्राइंग हो रही है। यानी कि ये मोटी तार है, मोटी तार को इधर ब्रेक किया जाता है। इसके अंदर कटर लगे हुए हैं, नहीं डाई ब्रेक है, डाई ब्रेक, यानी कि ये जो डाइयाँ लगी हुई हैं इसको बिल्कुल ब्रेक कर देती हैं। जैसे ये पड़ी है ये वाली तार, अच्छा हाँ डाई है, इस डाई के अंदर आपको ये मोटी वाली इस डाई के अंदर ऐड कर, हाँ डाइयाँ ठीक है, ये डाइयाँ तार इधर से उस डाई के अंदर आई, इस चैन के ऊपर चढ़ गई। अच्छा, ये घूमता है। अच्छा, उसके बाद ये जो ब्रेक तार हो जाती है वो इस बंडल में आई, बना के डाल दिया। बंडल है, ये कितने मिनट में ये तैयार कर देती है एक मशीन? ये 1 घंटे में एक बंडल बनाती है। ये जो तारें हैं ये किस किस चीज़ में इस्तेमाल की जाती है? जाली कौन सी? विंडो जाली। उसके बाद वो तो कापर को कर देता है, कापर का और बिजली वाले तार भी बनते हैं। मशीना पाकिस्तानी ने कि बाहर दिया ने? ये पाकिस्तानी ने, ऑपरेटर आम मिल जाते हैं। इस मशीन का नाम की तार ड्रैंग करने वाली मशीन। कितने की मिल जाएगी? यानी कि 2 लाख रुपए की एक तार ड्राइंग मशीन मिलती है। यहाँ पे 1 2 3 4 और 5 तक। अच्छा, उसके बाद ये बनने के बाद वहाँ पे क्या प्रोसेस हो रहा है? परली साइड वो भी यही काम। ये होती है सकती है, यहाँ से तार निकाली जाती है और यहाँ से आप ये देख रहे हैं इन घासों से निकल के तार यहाँ जा रहे हैं। अच्छा, एक तेजाब लगे हुए हैं साजी। अच्छा, तेजाब के बाद इधर ये भी ऐसा है। अच्छा, आगे का सोचना। इसके बाद वो जो रोल निकले हुए हैं वहाँ तैयार हुए हैं। पिछले रूम में तैयार होने के बाद यहाँ गए, यहाँ आपने इधर लगाया,
इधर लगाने के बाद ये भी एसट है, ये भी तेजाब है। यहाँ से घूमती हुई तार, एसट से घूमती हुई तार फिर पानी में आ गई। उसके बाद ये पानी आगे निकालो। आगे केमिकल, ये कौन सा केमिकल, क्या बोलते हैं केमिकल इसमें ना जिस्ट करते हैं इसको, सॉरी, जिस्ट नहीं करते, यानी कि जिस्त करने के लिए, यानी कि चमक पैदा करने के लिए ये लिक्विड होता है। उसके बाद लिक्विड से घूमती हुई तार इधर आएगी, यानी कि ये एक ही है, यानी कि इसे लंबा प्रोसेस में रखा गया, तकरीबन 20 से 25 फुट में रखा गया। उसके बाद ये भी वाटर है, ये भी पानी है। अच्छा, ये पानी से अब ये आपने हीट दी हुई है, यानी कि जिसकी लगी, यानी कि चमक इसके अंदर पैदा हो गई। यहाँ पे ये कपड़ा रखा हुआ है, यानी कि ये कपड़े से साफ, सॉरी, हाँ, खुश्क होने के बाद ये हीट पे चली गई। हीट के बाद फिर आगे हीट से निकली, बिल्कुल वाइट कलर में तार तैयार। अच्छा, होने के बाद ये एक तार का आपने इसके ऊपर लगा रखा है, यानी कि ये बंडल तैयार हो रहा है। दूसरी तार का इसके ऊपर, तीसरी तार का इसके ऊपर, चौथा ये, पाँचवा, छठवां, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां, यानी कि 10 रोल बनाने वाली ये एक मशीन है। ये 20 बना दिया, 10 इस साइड से 10 इस साइड, यानी कि 10 इस साइड पे हो गए और 10 दूसरी साइड पे हो गए, यानी कि 20 रोल। ये कितने मिनट में तैयार करती है? ये 3 घंटे में लग जाता है। 3 घंटे। अच्छा, एक छोटा ये आइडिया है, यानी कि 10 पीस सीधे तैयार हो गए, 10 पीस सीधे तैयार हो गए। अच्छा, ये मुकम्मल सेटअप लाना हो गए यूनिट, अंदाज़ा कितने पैसे तकरीबन ये मुकम्मल यूनिट के लिए? आपको लगेगा तकरीबन ये एक, अच्छा, ये एक वहाँ यूनिट से लेके मुकम्मल यहाँ तक तकरीबन ये 15 लाख रुपए का सेट। उसके बाद जो वहाँ लगी हुई है मशीन है, वो आप हिसाब लगा लो, 2.5 लाख की एक मशीन है, एक मशीन, यानी कि 5 मशीनें पड़ी, 10 लाख रुपए वो होगा, क्यों 20 लाख रुपए होगा। उसके बाद ये जो तारें पड़ी हैं, ये चाइना से इम्पोर्ट की जाती है। इनकी लागत कितनी होती है तकरीबन, इसकी लागत कितनी होती है तकरीबन? अच्छा, ये माल की मंगवा, थैंक यू, शुक्रिया। दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने आपको तारों वाली फैक्ट्री का विज़िट करवाया। तारों वाली फैक्ट्री जो चाइना से इंपोर्ट की जाती हैं, उसको यहाँ पे रीसाइकलिंग कैसे की जाती है, और इस तारों से घर की विंडोज़ और बिजली पर चलने वाली तारें भी बनाई जाती हैं। इसे कापर लगा के कापर वाली तार भी बनाई जाती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियोस आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। जाते जाते मैं एक ज़रूरी बात दोस्तों को बताता चलूँ कि अगर कोई दोस्त ये छोटा सा भी यूनिट लगाना चाहता है तो मिनिमम 30 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें एक मैकिंग मशीन और दूसरा बंडल बनाने वाली मशीन जो है वो आप इसे चाइना से भी इंपोर्ट कर सकते हैं, और पाकिस्तान में भी ये कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और बड़े बड़े शहरों में दस्तयाब हैं। तो अपने दोस्त को दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। मोहम्मद इलियास चिश्ती, अल्लाह हाफिज़।